छोड़ो। देखो अच्छा ये तो पढ़ा था ना आपने कि इस तरीके से अगर मान लो है ये अब ये पत्ती का आप क्षेत्रफल बता सकते हो। इसका कितना आप निकाले थे कल हम लोग? हाँ 4/7 और भुजा स्क्वायर, भुजा ए था तो ए स्क्वायर। ठीक, अब अगर मान लो यही अगर उस तरीके से कंफ्यूजन हो रहा था जैसे बड़ा वाले से, तो आप क्या करो, ये कल ये भी किए थे हम लोग, ये वाला फिगर, ये यहाँ से ये और ये इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया था। पत्ती के अतिरिक्त जो शेष भाग बच गया उसका क्षेत्रफल क्या होगा? पत्ती के अलावा यानी जो बच गया है उसका क्षेत्रफल कल आप लोगों ने निकाला था। मान लो ये जो गोला गोला कर रहे हैं इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये ना, इसका भी क्षेत्रफल होता है 4/7 और क्या भुजा स्क्वायर, इसका भी क्षेत्रफल वही होता है 4/7 भुजा स्क्वायर। लेकिन कैसे होता है ये कल हम लोग प्रूफ किए थे। ठीक, एक तरीका और देख लो इसको प्रूफ करने का। अब बताओ, अगर ये वर्ग है तो इसका मतलब इसका मध्य बिंदु होगा और यहाँ से इसको मिला दें, यहाँ से इसको मिला दें तो एक छोटा वर्ग बन जाएगा क्या? और अगर पूरा भुजा ए है, कितना ए, तो इसका आधा भुजा a/2, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? a/2। अगर हम इस पत्ती का क्षेत्रफल निकालना चाहें इसी तरीके से जैसे कल पत्ती का क्षेत्रफल आप निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे? 4/7 भुजा स्क्वायर, भुजा इसका कितना है? a/2 का होल स्क्वायर। और कितने हैं? 1 2 3, ये देखो केवल एक का निकल रहा है, इसमें कितने गुणा कर दें? 4 का, तो चारों का निकल जाएगा 4। अब करो 4 से 4 कैंसिल। अब यहाँ a स्क्वायर बटे 7 28। ठीक, अच्छा 4 नीचे रहेगा भैया, ये 4 ऊपर है। देखो 4/7 इंटू ए स्क्वायर बटे 4 इंटू 4, सही है। अब ये 4 से 4 क्या कैंसिल और 4/7 क्या आ गया? भुजा स्क्वायर। ये ज्यादा सही है उस तरीके से। ठीक, उतार लो अभी, उस वाले से ज्यादा सही ये है। उतार। देखो आप प्रश्नावली सी में जो भी प्रश्न दिए हैं, जितना थियरी आपको पढ़ा दिए इस थियरी से कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से सुनना आप लोग, जितना थियरी बताए हैं बस इसी थियरी से आपका प्रश्नावली सी क्या हो जाएगा? कंप्लीट। इससे ज़्यादा थियरी नहीं आएगा, अगर आएगा तो हम फिर डिस्कस कर देंगे बीच में। देखो पहला प्रश्न दिया है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहली बात तो दिया गया आकृति गलत है, आकृति को सही करो ना। हाँ ये आकृति क्या है? गलत है। आकृति देखो ऐसे होगा, ये यहाँ से ये है इसका व्यास और ये क्या हो जाएगा? इसका केंद्र। वृत्त का क्या हो जाएगा? केंद्र। यहाँ से इसको मिला दो, यहाँ से इसको, ये देखो 90 डिग्री होगा। क्यों? अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, प्रूफ कर दिए थे। ये दिया है, नाम दिया है, यहाँ Q लिखा है, पूरा दिख रहा है, देख लो एक बार। P यहाँ दिया है और यहाँ R दिया है, PQR, और यहाँ दिया है बिंदु O। ठीक, PQ का मान दिया है 24, ये दिया है 24, यहाँ से यहाँ तक कितना? 24। पहली बात यहाँ गलत क्या दिया है पहले ये समझ लो। ये देखो ये पूरा रंगा है और एक छोड़ दिया है, यहाँ नीचे भी ये रंगा रहेगा। किताब में इसको नीचे भी रंग दीजिए। किताब में सब लोग अपने यहाँ क्या कर दोगे? नीचे की तरफ भी रंग दोगे। ठीक, देखो क्यों रंग दोगे? तभी उत्तर आएगा, वैसे पे निकलेगा नहीं। ये दिया है P से Q, यानी ये देखो अगर मान लो एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री, इस पे दिया है Q, यहाँ दिया है P और यहाँ दिया है R। PQ का मान दिया है 24,
देखो पी क्यू का मान दिया है 24, पी आर का मान दिया है 7। अगर ये 7 24 है, ये 25 है, तो ये आ जाएगा 24 है, तो ये कितना आ जाएगा 25। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर 24 24 में 576, 7 सते 49 हो जाएगा 625। 6 9 6 15 का 5, 7 4 11 1 12 ना, और 5 और 1 6, सही है ना। कर्ण का वर्ग आ गया 625, तो कर्ण का मान आ जाएगा कितना 25। तो कर्ण का मान अपने आप पता चल गया, इसका मान हो जाएगा 25। अगर कर्ण 25 है तो इसका त्रिज्या क्या होगा? केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या आधा हो जाएगा। हाँ 25/2। तो व्यास आपने निकाल लिया, डायमीटर आपने निकाल लिया 25 सेमी, तो इसकी त्रिज्या आर क्या हो जाएगी 25/2 सेमी। ठीक। ये तथा ओ वृत्त का केंद्र है। तो आपसे पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग कहाँ? देखो अगर हम पूरा वृत्त, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, किसका? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। किसका? अर्धवृत्त का। और उसमें से क्या घटा दें? समकोण त्रिभुज हटा दें, तो क्या बच जाएगा? देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से समकोण त्रिभुज हटा दें, तो क्या बचेगा? छायांकित। दिख रहा है ना, यही समकोण हटा दो तो छाया वाला बच जाएगा। तो यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, बोलो क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। बोलो अगर यहाँ तक दिक्कत किसी को तो बोलो। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको पढ़ा दिए हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का 1/2 पाई आर स्क्वायर। आर है कितना? 25/2 का होल स्क्वायर माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार दिया है 7 और ऊंचाई दिया है 24। पाई का मान देखो 22/7 रखा है क्या? यह आ जाएगा 1/2 पाई का मान 22/7 इंटू 600 25/4 माइनस 2 से इसको कटा दो 12 सते 84। ठीक। 11 दूना 22। अब ये कटाओ 11 पचे 55 का 5, 11 दूना 22 और 22 5 27 और 11 छक्का 66 और 2 68 और बटे में 7 चौके और माइनस 84। 84 गुणे 28, इसको घटाओ 28 का गुणा 84 में करो। 8 चौके 32 काएं, 8 चौक 32 काएं 2, 8 ठाई 64 64 और 3 67। ठीक। और 2 चौके 8 और 2 अठे 16। अब जोड़ो 2 8 7 15 का 5 6 6 12 13 और 2 23 52 आ जाएगा। यानी नीचे आ जाएगा 28 और ऊपर आ जाएगा 68 75 माइनस 23 52। अब 68 75 में घटा दो। 68 75 में क्या घटाओगे? 23 52। बताओ 5 में से 2 जाएगा 3, 7 में से 5 2, 8 में से 3 अरे 5 8 में से 3 5 और 6 में से 2 4 45 23 45 23 और भागे 28। 28 का भाग देने आएगा आपको? दे लो। हाँ उत्तर यही दिया है तो यही लिख लो। क्या देखो अब समझ गए क्यों छायांकित करना है? नीचे नीचे नहीं छायांकित करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो नीचे आप अपने किताब में क्या कर लो? छायांकित। जिसकी किताब में छायांकित नहीं है सब अपने किताब में क्या बना दो? छायांकित कर दो। ठीक, पेंट कर लो। अब इसको उतार लो आप।
क्या दे रहे हैं, ठीक। सब प्रश्न आएगा, आराम से आप करिएगा पेपर में, घबराइएगा मत। तब तक वीडियो पढ़ जाएगा पूरा ना, आप देख भी सकते हैं कैसे हल हुआ है। रिपीट करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको ना। देखो दूसरा प्रश्न दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, ये ऊपर का पूरा पूरा रंगा हुआ है, एक भी स्पेस बाकी नहीं है। कह रहा है पूरा छायांकित है, कंप्लीट गोला भी और ये भी। कह रहा है निम्न में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेमी वाला एक समबाहु त्रिभुज है। ये त्रिभुज है और कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ये वृत्त का केंद्र ओ से निकला है, वृत्त का केंद्र क्या है, ओ। समबाहु त्रिभुज है, इसका 12 सेमी है। कितना, 12 सेमी। और अगर 12 सेमी है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी कितना, 6। क्यों, थोड़ा सा और अंदर इसको करो, ये फिगर थोड़ा सा और, ओ वृत्त के केंद्र से निकले, ये वृत्त के कहाँ से, केंद्र से। या मान लो यहाँ वृत्त का केंद्र है, ठीक। अब यहाँ से ये निकले ऐसे, अब सही दिख रहा है। अब वृत्त का केंद्र दिख रहा है कि नहीं, ये पूरा 12 है, पूरा क्या है, 12 सेमी है। ये वृत्त का केंद्र मान लो O है, यहाँ दिया है A, यहाँ पे है B। आप बताओ पूरा 12 है तो आधा यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 6, और ये भी 6 6 12, ये भी 6 और ये भी 6। क्लियर। आगे कह रहा है समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60, प्रत्येक कोण, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, अगर बराबर भुजा है तो कोण भी बराबर होगा ना। का केंद्र ओ पर खींचा गया तो यही क्षेत्रफल, कुछ नहीं करना। देखो ये 60 है, ए भैया ये 60 है तो पीछे कितना हो जाएगा, 300। हाँ तो हाँ, यानी 60 360 माइनस 60 बराबर कितना, 300। एक 300 का क्या निकाल दीजिए, थीटा का मान 300 आ गया। 300 के लिए त्रिज्यखंड निकाल सकते हो। अरे बड़ा छोटा त्रिज्यखंड, एक बड़ा त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोलो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान, त्रिज्या 6 इंटू 6, थीटा 300 और बटे 360, 0 से 0 छछाक 36 से 36 ना, 22 तिहाई 66 यानी 660 और बटे और 7। ये आ गया किसका, ये वृत्त का आ गया। अगर हम इसी में समबाहु जोड़ लें, ये किसका क्षेत्रफल आ गया, इस पीछे वाले का। अगर इसी में हम क्या निकाल लें, समबाहु का क्षेत्रफल, समबाहु का क्षेत्रफल। इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम, दोनों तरीका बता दे रहे हैं। समबाहु का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 और भुजा स्क्वायर। भुजा है कितना, 12, तो 12 गुणे 12, 4 तिहाई 12 तिहाई 36 रूट में 3। अब दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा छायांकित पता चल जाएगा। जोड़ दो, ये देखो अब इसको भी जोड़ लो। तो वृत्त वाला ऊपर वाला सेक्टर जोड़ दिए, नीचे वाला ये पूरा जोड़ लो। अब शायद 22/7 मान नहीं रखा होगा, 3.14 रखा होगा। यहाँ 3.14 यूज करो, 22/7 नहीं यूज करके क्या यूज कर लो, 3.14। अब करो 3.14 में 3.14 गुणे 30, हाँ 3 चौके 12 का 2 और 3 क्या 3 1 4 और 3 तिया 9, 3 क्या 3 और 3 तिया 9, सही है। और एक 0 और कितने अंक पे दशमलव 2, 94.20 कितना आ गया, 94.2, यानी 94.2 आ गया। किसका मान, ऊपर वाले का, त्रिज्यखंड का। इसका भी अब यहाँ 36 को 36 लिखो और √3 का 1.732। अब यहाँ 36 दूना
72 काई 2, 36 तिया 108, हाँ, और 108 और 7 115, 115 काई 5, 36 सत्ते 7 संग, हाँ। अरे करो गुड़ा करके बताओ, जल्दी करो गुड़ा। अरे जो भी आएगा गुड़ा करके इसको बताओ। 252 और हासिल कितना आया था? 11, 11 252 में जोड़ दो। 252 11 263, 263 का 3 और 36 है क्या? 36 और 263 था, 3 लिखे 26 बच गया। 36 36 26 62, तो 62 और दशमलव कितने अंक पे? 1 2 3, 3 अंक पे दशमलव। अब दोनों को क्या करो? जोड़ दो, तो पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। छायांकित का क्षेत्रफल बराबर छायांकित का क्षेत्रफल बोलो क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड प्लस त्रिज्यखंड आया कितना है? 94.2 और प्लस 62.3, उसको छोड़ दो आगे वाला दशमलव। 3 2 5 और 4 2 6 और 9 6 156.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तरीका तो ये है। नहीं समझ में आया क्या किए? देखो कुछ नहीं, ये पूरा कितना है? पूरा कंप्लीट 60 है। अगर हम इसको छोड़ दें और पीछे वाला निकाल लें तो क्या आ जाएगा? 360। ये ऐसा करके आप फिगर बताए थे क्या? अगर मान लो ऐसे दिया है, ये त्रिज्यखंड है, अगर इधर वाला न निकाल के पीछे वाला निकालना हो तो क्या करेंगे आप? इसी में, हाँ, कोण घटा दो, या फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के छोटा वाला घटा दो। वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के इस तरफ का क्या कर दो? हटा दो, तो क्या आ जाएगा? पीछे वाला। तो आप दूसरा तरीका ये भी कर सकते हो कि वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो और उसमें से 60 डिग्री वाला त्रिज्यखंड क्या कर दो? हटा दो, तो क्या बच जाएगा? जो वृत्त बचा है। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? यानी वृत्त के क्षेत्रफल में से 60 वाला हटा दो, वृत्त के क्षेत्रफल में से 60 वाला क्या करो? हटा दो, तो काम बन जाएगा। वैसे भी यही आएगा। करके कहो, दिखा दें, आप उतारो तब दूसरा तरीका भी इसका बता दे रहे। यहाँ वाले में कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, अच्छा, जो भी दिया है, कितना दिया है उत्तर? दिया है 60/7 हाँ, दोनों जोड़ दिया है। यानी ये और वो दोनों आपस में क्या किया है? जोड़ दिया है। यानी इसका मान अभी कितना आया था? 22/7 से जब किए थे 660 बटे क्या आया था? 7। यहाँ से जब आप किए थे पाई का मान 3.14 नहीं रख के 22/7 जब रखे ये आया था, और इसका मान 36 रूट में 3, तब भी आ जाएगा वही। तो 660 प्लस 660/7 और फिर 36 रूट में 3, ये उत्तर दिया है। जो हम लोग अभी दशमलव में कन्वर्ट किए हैं, कन्वर्ट नहीं किया है, बस ना, यही उत्तर दे दिया है भैया। जो हम लोग यहाँ 3.14 लिखे हैं, 3.14 नहीं लिखा ना। अरे वही ला दें जो दिया है। देखो ये हटा दो, यहाँ से ये हटा दो, यहाँ क्या कर दो? 22/7। अब 22 तिया 66, यानी क्या आ जाएगा? 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको जो दशमलव गुणा किए हो, इतना गुणा मत करो, परेशान मत हो जाओ, डायरेक्ट लिख दो क्या? 36 रूट में 3। ये इन दोनों को क्या करो? जोड़ दो। अब यहाँ जो ऐसे जोड़े हो उन्हीं को जोड़ दो दोनों को। 660/7 और प्लस 36 रूट में 3, ये आया। ठीक, गुणा भाग आसान हो जाएगा। चलो इसी प्रश्न का दूसरा तरीका देखो। ये 300 कैसे आया, समझ गए ना? ये 60 ये था, पूरा वृत्त में होता है 360, तो 60 में 60, 360 में 60 घटा दिए, कितना आ गया? देखो एक तरीका और है, डायरेक्ट ना करके एक तरीके से और आप इसको कर सकते हो। कैसे? इसी प्रश्न को बिल्कुल सेम और सेम उत्तर आएगा, घबराओ मत आप। देखो इसी को दूसरे तरीके से समझो कैसे करेंगे। हो सकता है कोई इस तरीके से कर ले, जैसे ये देखो, ये दिया है, ये वृत्त है, यहाँ केंद्र है, ऐसे खींच लो। यहाँ पे ये मिलाया नहीं है, ये केंद्र वो है,
देखो यहाँ कितना दिया है 60। बताओ अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल में से, मान लो इसको डॉटेड कर दे रहे हैं, अगर वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिज्यखंड को घटा दें तो क्या बच जाएगा? वृत्त के क्षेत्रफल में से पूरा वृत्त निकाल लें और उसमें से नीचे वाला त्रिज्यखंड हटा दें तो केवल ऐसा बच जाएगा, यही बच जाएगा क्या? ये पूरा वृत्त निकाल लें भैया और पूरे वृत्त में से किसको हटा दें? त्रिज्यखंड को, तो क्या बच जाएगा? यही जो आप लोग रंगे हो, यानी छायांकित भाग, यही बचेगा। तो करो क्या, वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? पाई आर स्क्वायर। अब ये पूरा 12 दिया है, ये क्या दिया है? 12। और अगर त्रिज्या देखोगे कितना हो जाएगा? 6। तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी 6 का वर्ग 36 पाई आर स्क्वायर। उसमें से त्रिज्यखंड घटा दो, कितने डिग्री वाला? 60। तो क्या होगा? पाई का मान 22 आर स्क्वायर 6 और थीटा माने 60/360। कटाओ 0 से 0, 6 36। ठीक, 22/7 यहाँ देखो कॉमन कर लो, 22/7 और 36 कॉमन कर लिए तो यहाँ बचेगा कितना? 1। और यहाँ से 22/7 और 36 कॉमन हुआ तो यहाँ बढ़ जाएगा 1/6। देख लो 22/7 और 36 कॉमन कर लिए, यहाँ बचेगा 1। और यहाँ से 22/7 और 36 कॉमन हुआ तो 1/6। 6 क्या 6 में से 1 जाएगा, 5/6। तो यानी 22/7 इंटू 36 और इंटू 5/6 6 पंचे 30, यानी 22/7 इंटू 30, 22 तिया 66 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया छायांकित का। हम लोग डायरेक्ट निकाल लिए थे 660/60 ना, 660/7। अब बताओ क्या बच गया? यही। अब बच गया समबाहु। समबाहु का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा 12 × 12, 4 तिया 12, 12 तिहाई 36 रूट में 3। ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर किसका? समबाहु का। अगर इसको और पीछे वाले को जोड़ दें तो पूरा आ जाएगा। तो जोड़ दो, छायांकित भाग आ जाएगा 660/7 प्लस 36 रूट में 3 सेंटीमीटर। ये बोलो कौन सा तरीका ज्यादा सही लगा? आप जैसे करना हो वैसे करो। पहले वाला ज्यादा सही इसलिए है क्योंकि 60 हटा दो तो बच जाएगा 300। 300 डिग्री के लिए क्या निकालो? त्रिज्यखंड। और फिर समबाहु का क्षेत्रफल निकाल हल कर दो, डायरेक्ट आ गया। चलो देखो प्रश्न संख्या 4 नंबर। एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है √3/। समबाहु का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु अभी लिखे थे, समबाहु का क्षेत्रफल √3/4 और भुजा स्क्वायर मान लो, भुजा स्क्वायर दिया है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। ये बनाया भी है फिगर। देखो बहुत आसान प्रश्न है। पहले ये निकाल लो इसका क्षेत्रफल दिया कितना है। देखो बोलो, उसी में दिया है 1732 0.5 √3 का मान 1.732/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा मान लो ए स्क्वायर। अब इससे कटाओ, ये कट जाएगा। देखो 1732 दिख रहा है, 0 10 बार जाएगा। कितनी बार? 10, यानी ए स्क्वायर देख लो एक बार कितनी बार जाएगा। भाग दो भैया इसका। हाँ 1732 का भाग दो इसमें।
पहले 17 32 0.5 भागे 17 32 0.05 होता है। ये होता ही है ना 1.7325 ये है। पहले यहाँ क्या करो, यहाँ आप बनाना चालू करो। देखो ये होता है पूरा √3 का मान 5 अंक तक 1.7325। यहाँ से कितने अंक पे दशमलव हटाना है 1 2 3 4 5। 5 अंक पे हटाने के लिए यहाँ कितने से गुणा करोगे 5 और नीचे 1 2 3 4 5 नीचे भी 1 2 3 4 5। अब 5 अंक पे ये जाएगा तो 1 अंक छोड़ करके बाकी सब जगह लगेगा, यानी 1 अंक घसक जाएगा। कितना हो जाएगा 17 32 0.5 और कितना 0 4 0। 4 0 क्यों? क्योंकि एक दशमलव से 1 0 हट जाएगा। समझ गए ना? अरे भैया इसको जब पूरा करोगे 5 0 लिख दे रहे हैं। कितने अंक पे दशमलव है 1 अंक पे लगा दिए बस। और नीचे भी 5 अंक पे आएगा तो 17 32 0.5। ये 17 32 0.5 से 17 32 0.5 आ जाएगा कितना 1। और यहाँ 1 2 3 4 1000 आ गया क्या? ये आ गया 1000 कटा दिए। 1000 इधर आया। अच्छा 10,000 4 0 10,000 इंटू 4 बराबर क्या a²। 100 हो जाएगा। ये कितने का वर्ग है 100 का। और ये कितने का वर्ग है 2। तो a का मान आ गया 100 दूना। a का वैल्यू पता चल गया, यानी जो भुजा है क्या है 200। अब हम उधर वाला मिटा दें, ये गुणा भाग उधर वाला। देखो अब क्या बनाया है, अब ये इमेज बना दिया है। आधा कहा है, जैसे ये है एक कोई वृत्त। कितना वृत्त बना है 3। एक वृत्त 2 वृत्त टच कर रहे हैं दोनों वृत्त और एक तीसरा वृत्त। ठीक ये अच्छा। और नीचे 2 बनाया है ऊपर 1 ना, अच्छे दिखने के लिए। नीचे 2 बनाया है ऊपर 1 वृत्त ऊपर है और नीचे कितने वृत्त हैं 2। ठीक यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ये केंद्र है, ये भी केंद्र है और ये भी केंद्र है। ये वृत्त का केंद्र है, यही छायांकित किया है। इसको क्या कर दिया है छायांकित। कहा है जो त्रिज्या है ना भुजा का आधा है, तो भुजा आपने क्या निकाला तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा 100। इसकी त्रिज्या आ जाएगी, तीनों की त्रिज्या 100 हो जाएगी। हाँ अब देखो क्या करोगे 3 त्रिज्यखंड नहीं 1 निकाल के 3 का गुणा कर दो। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 60। कितना डिग्री 60। अब एक त्रिज्यखंड ये निकलेगा, एक त्रिज्यखंड ये निकलेगा, एक त्रिज्यखंड ये। त्रिज्यखंड देखो हम निकाल ले रहे हैं। त्रिज्यखंड क्या कर रहे हैं, इसका त्रिज्यखंड, इसका त्रिज्यखंड और इसका त्रिज्यखंड निकाल देंगे। और अगर हम क्या करें त्रिभुज में से तीनों त्रिज्यखंड हटा दें। त्रिभुज में से एक पूरा त्रिभुज है, इसमें से तीनों ये वाला त्रिज्यखंड, ये वाला त्रिज्यखंड, ये वाला त्रिज्यखंड हटा दें तो क्या बच जाएगा। सही है। तो करो क्या, नहीं समझ में आया क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो और उसमें से एक त्रिज्यखंड, 2 त्रिज्यखंड, 3 त्रिज्यखंड हटा दो तो क्या बच जाएगा, यही छायांकित भाग बच जाएगा। यही आपसे पूछा है, यही छायांकित भाग। तो करो पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फिर बताओ। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? हाँ πr² θ/300। πr² θ/360। पाई का मान बोलो 22/7। पाई का मान 22/7 और इंटू त्रिज्या 100 गुणे 100 फिर 60 और बटे 360 इंटू, अरे अब यहाँ नहीं आएगा ना, इधर कर लो नीचे। पाई का मान कितना 22/7। त्रिज्या 100 गुणे 100 और बटे इंटू 60 बटे 360 इंटू 3 क्यों कर दिए? एक त्रिज्यखंड, 2 त्रिज्यखंड, 3। सही है। अब यहाँ 6 कर और 3 दूना 50 दूना 11 दूना। सही है। 100 का 100 में करेंगे 10,000।
10,000 गुणे 11, 10,000 गुणे कितना 11 और बटे 7। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो। ये आ गया तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब क्या निकाल लो, समबाहु का क्षेत्रफल। यहाँ हम लिख दें, हाँ समबाहु का क्षेत्रफल दिया है ना, यही इसमें से क्या कर दो, हटा दो। तो 11 4 0 11 1 2 3 4, इसमें कितने का भाग दे दो, 7 का। तो यहाँ भाग देने आपको आता है, 7 का भाग 11, अच्छा इसको भाग देने पे कितना आ गया, 1571.4 सेंटीमीटर। ये इतना आ गया किसका क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का। अगर हम समबाहु के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दें तो क्या बच जाएगा, छायांकित। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर किसमें घटाओगे, समबाहु का दिया कितना है, 17 32 0 और वहाँ 1571.1, यहाँ 10 में से 1 जाएगा 9, और यहाँ 11 में 7 4, यहाँ 12 में से 5 7, यहाँ 6 में से 1 जाएगा 5, और यहाँ ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक, उत्तर मिलाओ अब। अब कहाँ गलत कर दिए जी, गुणा भाग करने में कहाँ गलत हुआ है, देखो एक बार। यहाँ आप लोग भाग में क्या कर दिए हो गलती, ये बनाओ 4.2, अब सही है ना। ये 4.2 करेंगे तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी क्या लिखे हो 15,714.2। अब घटाओ, अब आ जाएगा करेक्ट, जो उत्तर आ रहा है वो आ जाएगा। बोलो 5 में से 2 3, यहाँ 10 में 4 6, यहाँ 0 सही है, 13 में से 7 6 ना भैया, और यहाँ 6 में से 5 1, 1606.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम एग्जैक्ट आया है, उतार लो अब सही है। गुणा भाग गलत करोगे तो फिर गलत हो जाएगा। चलो देखो पांचवा, समझ गए ना ये कैसे था। आपने सबसे पहले क्या निकाला, समबाहु का भुजा। भुजा आया 200, प्रश्न में कहा था भुजा का आधा त्रिज्या है, तो 200 अगर भुजा है तो त्रिज्या होकर आधा कितना हुए 100। तो त्रिज्या आपने ले लिया 100, और 3 त्रिज्यखंड, एक त्रिज्यखंड ये, एक ये और एक ये, पूरे समबाहु के क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्यखंड आपने क्या किया, घटा दिया। देखो अगर ऐसे न समझ में आ रहा हो तो ये तरीका हम इसको मिटा के अब देखो बता दे रहे हैं कैसा था फिगर। ये है, ये समबाहु है, और यहाँ तीनों में एक त्रिज्यखंड दिया है, एक ऐसे दिया है और एक यहाँ दिया है और एक ये दिया है, और आपसे पूछा है इसका क्षेत्रफल नहीं बल्कि ये छायांकित भाग, ये तो एक त्रिज्यखंड ये, एक ये और एक ये तीनों त्रिज्यखंड क्या करो, हटा दो, तो क्या बच जाएगा, छायांकित भाग। सही है, यही पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलो अब देखो पांचवा, बोलो प्रश्न। निम्न आकृति में OACB का केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेमी वाले वृत्त का चतुर्थांश है। वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश मतलब ये देखो, ये वृत्त है, समझ गए। इसका चतुर्थांश माने इसको कितने भाग में, 4 भाग में। चतुर्थांश माने चौथा अंश, चतुर्थांश चौथा अंश यानी 1।
1 भाग है। कितना डिग्री? 90। ये दिया है, यानी ये कुल मिला के प्रश्न संख्या 5वां खूब आसान है। ये दे दिया है कि वृत्त का चतुर्थांश है ऐसे, ये वृत्त का चतुर्थांश बना दिए। ये इसमें दिया है O, यहाँ दिया है D, ये इसको मिलाया है, ये D पॉइंट है, यहाँ B है, यहाँ पर A है और बीच में यहाँ कहीं C है। इसको रंग दिया है, इसको ठीक। ये रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या क्या दिया है पहले ये देखो। त्रिज्या 3.5 है, यहाँ केंद्र से परिध तक की दूरी 3.5 ठीक, और चतुर्थांश है, और OD की लंबाई, O से D तक की लंबाई है 2। कितना सेमी? 2 सेमी। अगर हम त्रिज्यखंड निकाल लें, पूरा त्रिज्यखंड पूरा निकाल लें और उसमें से समकोण क्या करें तो क्या बच जाएगा? बस ये सिंपल हो गया। तो क्या क्या पूछा है? चतुर्थांश OACB, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल OACB पूरा पूछा है। तो चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? πr² तो तब होता है जब कोण होता है 300। हमको कितने डिग्री का कोण चाहिए? 90। 9 चौके 4, पाई का मान 22/7, त्रिज्या दिया है 3.5 इंटू 3 और बटे 4, 7 पचे 0.5 और 2 दूना 4, 11 दूना 22, कटा दो, 11 पचे 55, सही है। 5.5 इंटू 3 बटे 2। और करो गुणा, अरे इसका आपस में करो करो करो, गुणा नहीं आ रहा है, गुणा भाग तुझसे नहीं कहीं पहुँचता है। 55 इंटू 35, हाँ 5 पचे 25 का 5, 5 पचे 25, 2 27, 3 पचे 15 और 3 पचे 15 और 2 और 3 पचे 15 और 1 16, 5 7 5 12 का 2 6 2 8 8 1 9 19.125 19.25 बटे 2। हाँ ये आ गया किसका? त्रिज्यखंड। पहला आपका क्षेत्रफल आ गया। आप निकाल लो समकोण का क्षेत्रफल। समकोण का क्षेत्रफल, समकोण का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2, आधार ऊंचाई 2, 2 से 2 आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। अब छायांकित भाग पूछा है, छायांकित भाग, छायांकित भाग। अब छायांकित भाग अगर पूछा है भैया तो क्या करोगे? त्रिज्यखंड में से किसको माइनस? त्रिज्यखंड माइनस समकोण, त्रिज्यखंड माइनस समकोण। कुछ नहीं करना। त्रिज्यखंड दिया कितना है? 19.25 और बटे 2 माइनस समकोण 35 दूना तो यानी 7 हो जाएगा। 19.25 माइनस 7 और बटे 7.0। 19 में से 7 घटाओगे 12.25 बटे 2। अब नहीं समझ में आया तो 5 से गुणा 5 से भाग कर दो, आसान हो जाएगा। कैसे? 5 पचे 5 से गुणा 5 से भाग, 5 पचे 5 दूना 10 2 12, 5 दूना 10 और 1 11 और 5 1 क्या 5, हाँ 5 1 6 और बटे 5 दूना 10 और 2 अंक पे पहले दशमलव था और 1 अंक और शिफ्ट कर दो ये दशमलव हटा के, तो 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, हाँ काट दोगे तब भी आएगा। ये तरीका नया सीख लो। जैसे 10 बनाओगे ना, 5 दूना 10, भाग दे लोगे तब भी आएगा। 2 छंग 2 1 क्या 2 दूना 2 पंचे, तब भी वही आ जाएगा। डायरेक्ट गुणा कर लो 5 से।
ना, शांत दशमलव बना दिए, आसान हो गया। ठीक, अब हम लोग करेंगे आगे कल ना, और कल शुरुआत करेंगे तो तीसरे प्रश्न से, वो उसमें क्या दिया है समझ में नहीं आ रहा। ठीक।